सो हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन सीजीएल 2024 9 सितंबर का है, जिसमें है मोहन बोरो द सम ऑफ इतना एंड एट द रेट ऑफ 20%। ठीक है, तो पहले साल के बाद एंड में 21,679 रुपये जो है पे कर देता है। उसके बाद सेकंड ईयर के एंड में क्या करता है, वो पूरा अमाउंट जो बचा हुआ वो पे कर देता है। अब ये पूछ रहा है कि ईयर के जो सेकंड ईयर है ना, उसके एंड में जो अमाउंट पे करता है वो कितना पे करता है। मान लो यहाँ पर कुछ था, कुछ अमाउंट उसने लिया, बोरो करा 1 ईयर, यहाँ पे उसने जो है कितना पे कर दिया 21,679 यहाँ पे कर दिया। पर सेकंड ईयर के एंड में जो पे करा उसको हटा के उसका भी रेट बढ़ के, रेट जो भी बढ़ा होगा, जो अमाउंट था वो उसने सेकंड ईयर में पे कर दिया। ये कंडीशन है। क्या करें भाई इसमें, तो देखो अगर हम इस वाले अमाउंट को, ये वाला जो अमाउंट अगर यहाँ पे ना करके अगर यहाँ पे करें तो शिफ्ट कर दो। मतलब अगर मान लो यहाँ पर 100 रुपये उसने पे कर रहा था, 100 रुपये दे रहा था मान लो फर्स्ट ईयर के एंड में, तो यहाँ पर कितने देगा 120 देगा। 10% बढ़ा, 20% बढ़ जाएगा, तो 20% का ही तो रेट है। तो यहाँ अगर 100 देने पड़ रहे थे तो एक साल बाद अगर वो दे, अभी मैं 100 रुपये दूँ और इन्हीं पैसों को छोड़ के पर मैं एक साल बाद दूँ तो मुझे 120 देने पड़ेंगे। कितना है 20% के हिसाब से यहाँ पे देने के बाद, मतलब इस अमाउंट का पैसा बढ़ेगा ना, बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो हम शिफ्ट कर देते हैं, इस ये अमाउंट को भी हम यहाँ पर देंगे। ठीक है भाई, और ये वाला भी अमाउंट जो जितना भी होगा वो भी यहाँ पर देंगे वो तो जो अमाउंट यहाँ दे रहे थे वो अगर यहाँ दें, और जो टोटल अमाउंट यहाँ से घटेगा नहीं ना, फिर वो टोटल का जितना भी इंटरेस्ट यहाँ पहुँचेगा ना, तो उसमें से ये वाले अमाउंट को घटा देंगे, तो बचा हुआ अमाउंट जो बचेगा वो क्या होगा सेकंड ईयर में पे हो जाएगा। देखो कैसे, देखो यहाँ पर थे उसके पास कितने 422092 ये पैसे उसने बोरो करे। एक साल के बाद वो कह रहा है एंड में 21,679 पे कर दे रहा है। फिर क्या सेकंड ईयर के एंड में देखो क्या पे करेगा, ये तो क्वेश्चन है। तो हम इस वाले पैसे को यहाँ देंगे बाद में आकर। ठीक है, तो निकाल लो। तो भाई अगर एक साल बाद देंगे तो एक साल का रेट बढ़ेगा ना इस पर, सीधी बात है। एक साल के रेट के साथ ही तो बढ़ जाएगा ये वाला पैसा। ठीक, तो 21,679 एक साल में 20% देंगे तो कितना हो जाएगा अमाउंट 120/100 तो है अपने आप का। तो ये लो 1.2 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, कितना आ रहा है, तो ये 1.2 आ गया ना, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो इसमें 1.2 का, सॉरी 1.2 है ना, 1.2। ठीक है, 12 में 61 10 12 से 84 94 4 9 12 12 72 9 कितना हुआ 81 1 8 0 एंड 2 26। ठीक है भाई, ये हो गया इसका। सोचो ये जो 21,000 जो 21,679 यहाँ दे रहा था ना, तो ये 26,014.8 रुपये दूसरे साल में देगा। ये पैसा जो है इतना हो जाएगा, इसका ध्यान रखो, ये वाला पैसा इतना हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, ये 2 ईयर के एंड में तो पहुँच गया ये पैसा, चलो इसे रखो यहाँ पर ही। ठीक है भाई, इस पैसे को रखो यहाँ पे। अब इसको पहुँचाते हैं 2 साल के बाद, कितना, अब एक साल में अगर 20% लग रहा है, सिंपल टेस्ट हुआ तो 2 साल में 40% लगेगा। तो 422,092 ही तो है, तो 2 साल में कितना होगा 40%, 40 कितना हुआ 41% हो जाएगा, सॉरी 140/100 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसे काटो, पॉइंट लगा दो यहाँ पे, तो 1.4 का मल्टीप्लाई करो उसमें। ठीक है भाई, तो ये कितना हो रहा है 14 28 के 8 2 14 26 128। ठीक है, 2 14 28 और 29 9 30 3 14 56 59 5 9 कितने का पॉइंट है। देखो यहाँ पे ये जो अमाउंट 2 साल के बाद हो रहा है, 2 ईयर के बाद टोटल ये होगा अमाउंट, और एक साल के बाद जो पे कर रहे थे ना वो 2601.8 था ये वाला। ठीक है, अब ये भी 2 साल में पहुँचा दिया हमने शिफ्ट करके, तो इसको भाई इसमें इंक्लूड है ना, ये वाला अमाउंट इंक्लूड है ना इसमें 2 साल में, तो यहाँ पर इसमें से घटा दो कितना 2601.4.8 8 0 4 के 4 एंड 2 में 1 गया 1 और 2 में 9 4 अगर 9 चाहिए 8 में से 2 बचा और ये 4 बचा 6 4 5 बचा, सॉरी ये अमाउंट होगा भाई 564914। ये पेमेंट जो है सेकंड ईयर के एंड में करना होगा। ठीक है भाई, अगर बेसिक से समझाऊँ वैसे है नहीं यार कुछ, इसको ही हमने शिफ्ट कराया यहाँ पे। तो दूसरे साल में तो ये अमाउंट जो था दूसरे साल में इतना हो गया 21,679 26014। ठीक है, तो हम 2 साल पे तो रखें इसको उठा के। अब ये टोटल अमाउंट यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, एक अमाउंट जो बोरो करा वो वाला हम सीधे यहीं रख देते हैं। तो भाई इस वाले अमाउंट में से ये वाला घटा दूँ ना, तो जो लेफ्ट बचा वही हमको 2 साल के एंड में देना है, खत्म, वही है। ठीक है भाई, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।